नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएनए स्पर्श महाराष्ट्र में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसएनए स्पर्श में आपको आपके जो चाइल्ड एजेंसीज़ हैं, उनको लिमिट कैसे प्रोवाइड करनी है या लिमिट एलोकेशन कैसे करना है। अभी सबसे पहले जो है हम लिमिट का एक बेसिक जो रूल है वो समझेंगे कि आपके लेवल पे जो लिमिट आएगी वो लिमिट आपको कैसे मिलेगी और किस तरह से दिखेगी, कितना अमाउंट आपको दिखेगा और उसी रेशियो में आपको कैसे आपके जो भी चाइल्ड एजेंसीज़ हैं उनको लिमिट एलोकेट करना है। तो इसको हम एक एक्सेल के माध्यम से देखेंगे। चूँकि आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसका 60% पार्ट ही आपको पोर्टल में दिखता है और वो 60% पार्ट भी आपको 3 अलग-अलग सीआरसी जनरल, एससी एंड एसटी में अलग-अलग दिखता है। जनरल में आपको 75%, एससी में 13% एंड एसटी में 12% आप अमाउंट आपको दिखेगा। जो 60% का 75%, 13% एंड 12%। ठीक है? तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो पाएँ। अब मान लीजिए कि आपको जो लिमिट मिली है, चाइल्ड लिमिट जो मिली है, लिमिट एलोकेटेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान लीजिए कि ऑन पेपर जो है या जो रिलीज़ ऑर्डर है उसमें आपको 1000 की लिमिट मिली हुई है, जो कि ये 100% है। 100% मीन्स सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों का अमाउंट इसमें आपका होगा। सेंट्रल शेयर प्लस स्टेट शेयर। ठीक है, बट पोर्टल में जो है आपको लिमिट कितनी दिखेगी, जो चाइल्ड लिमिट है वो 600 ही दिखेगी क्योंकि उसका 60% पार्ट आपको एस एन ए के पोर्टल में दिखेगा। लिमिट शोन इन एस एन ए पोर्टल। तो ये अमाउंट कितना होगा आपका 60% ऑफ 1000, तो ये आपका 600 दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1000 और जो पोर्टल में आपको दिखेगा 600 की लिमिट दिखेगी। अब मान लीजिए कि आपके अंडर में 5 चाइल्ड एजेंसीज़ हैं। मैं उनका नाम रखता हूँ चाइल्ड एजेंसीज़ जो हैं। मान लीजिए ए, बी, सी, डी एंड ई। अभी ये 5 चाइल्ड एजेंसीज़ हैं आपकी। इनको आपको ये 1000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लीजिए कि 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं इन 5 के बीच में, तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल हम 200 लेते हैं। ये 200 आपने डिवाइड किया तो आपका ये 1000 जो है आपकी 5 एजेंसीज़ में डिवाइड हुआ। बट पोर्टल में तो आपका 600 दिख रहा है, तो ये क्या है आपका 75% है। इक्वल टू सॉरी 60% ही अमाउंट है ये आपका। ये वाला जो अमाउंट जो ऑन पेपर आपको रिलीज़ किया गया है उसका 60% ये मिला है आपको। तो जो आप पोर्टल में आपके जो चाइल्ड एजेंसीज हैं उनको जो लिमिट देंगे वो भी आपको इसका 60% ही देना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इस अमाउंट का 60%।
तो ये 60% आपको मिल जाएगा। तो ये वाला जो अमाउंट है आपको आपकी चाइल्ड एजेंसी को एज अ लिमिट देना है। आप सिस्टम में 120 की लिमिट देंगे तो उसके अगेंस्ट में वो 200 का बिल क्लेम कर पाएंगे। तो इसको जो है हम सभी को 60% में हमने कन्वर्ट कर दिया। अभी देखिए चूँकि ये 1000 या 600 जो आपके पोर्टल में दिख रहा है, वो 600 भी आपको जो है 3 अलग-अलग सीआरसी में दिखेगा। एक होगा आपका जनरल का सीआरसी या जनरल हेड, सेकंड होगा एससी एंड थर्ड एसटी का हेड होगा। तो जनरल हेड में जो है आपको 75% अमाउंट होगा एलोकेशन का। यहाँ पर आपका एससी में 13% होगा एंड एसटी में 12% अमाउंट होगा। तो इसी रेशो में आपको ये अमाउंट भी डिवाइड करने हैं। तो पहले हम 600 का यहाँ पर जो है 75% निकाल लेते हैं, इक्वल टू दिस इंटू 75%। तो देखिए जनरल में जो आपको लिमिट दिख रही होगी जनरल वाले हेड में, वो 450 दिख रही होगी। उसके बाद एससी का हम देखेंगे इंटू 13%, देन एसटी का हम देखेंगे इसका 12%। तो ये आपका जो 600 आपके पोर्टल में दिख रहा है लिमिट, उसका बाइफरकेशन हमें मिला। ये जनरल एससी एंड एसटी का, जनरल का 75% होता है, एससी का 13% एंड एसटी का 12%। तो नीचे जो आपकी चाइल्ड एजेंसीज को जो आप 120 देने वाले हैं, इसका भी आपको जनरल एससी एंड एसटी में बाइफरकेशन करना होगा। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। इस अमाउंट का 75%, देन इस अमाउंट का 13%, देन इस अमाउंट का 12%, सॉरी, इक्वल टू दिस अमाउंट का 12%। तो ये आपको 120 का बाइफरकेशन जनरल एससी एंड एसटी में मिल गया। यहाँ पर देखिए इसका टोटल जो है ये 120 है। तो सभी एजेंसी के लिए जो है हम इसका बाइफरकेशन निकाल लेंगे। तो ये हमारी जो 5 चाइल्ड एजेंसीज है जिनको हम ऑन पेपर जो है 200 रिलीज करने वाले हैं, सिस्टम में हमें 120 रिलीज करना है। और इस 120 का जो है जनरल एससी एंड एसटी में जो बाइफरकेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अभी देखिए यहाँ पर पॉइंट में जो अमाउंट दिख रहा है, छोटा अमाउंट है, पॉइंट में दिख रहा है, तो इसको आपको राउंड में ले लेना है। राउंड फिगर में जो बड़ा अमाउंट होगा तो 1 रुपये आपका, या तो जिसमें ज़्यादा है आपका 0.6 है तो यहाँ पर आप 16 कर देंगे और यहाँ पर आप 14 कर देंगे। ठीक है, तो वो आपको राउंड फिगर में ले लेना है। उसी तरह से जब बिल जनरेट करेंगे तो बिल जनरेट करते टाइम पे भी 1 रुपीज़ जो है आप जिसमें राउंड फिगर ज़्यादा है वहाँ पर आपका 1 रुपीज़ ज़्यादा हो जाएगा और एसटी में कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल अमाउंट होगा वो आपका मैच हो जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको एक चार्ट बना लेना है। उसके बाद आपको पूरा ये बाइफरकेशन मिल जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर एजेंसी को जनरल के हेड में कितनी लिमिट देनी है, एससी के हेड में कितनी देनी है एंड एसटी के हेड में कितनी लिमिट देनी है। तो ये पूरा बाइफरकेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब आप जाएंगे एसएनए स्पर्श में, लॉगिन करेंगे। सबसे पहले आपको मेकर का लॉगिन करना है।
तो ये देखिए हमारा मेकर का लॉगिन है, यहाँ पर ड्राफ्ट दिख रहा है यूज़र टाइप में ड्राफ्ट। तो ये मेकर का लॉगिन है, यहाँ पर आपको जाना है फंड ट्रांसफ़र में, फिर मदर सैंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टू एजेंसी में जाना है आपको, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 3 हेड आपको दिख रहे हैं, जर्नल, एससी एंड एसटी। जैसा कि हमने यहाँ पर बात की थी कि अगर आपको 1000 जो लिमिट प्रोवाइड की गई है ऑन पेपर जो है, जो 100% है 60+40, उसका 60% ही आपको पोर्टल में दिखेगा, और वो 60% का जो बाइफर्केशन आपको दिखेगा, जर्नल में इतना, एससी में इतना एंड एसटी में इतना। तो ये 3 हेड जो हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो सपोज आप फर्स्ट एजेंसी के लिए जो है लिमिट एलोकेशन कर रहे हैं, तो आपको 120 की लिमिट जो है आपको देना है। तो आप यहाँ पर जो है सबसे पहले जर्नल का एलोकेशन करें, देन एससी का, देन एसटी का। तो सबसे पहले आप जर्नल में जाएंगे एंड 90 रुपीज़ का एलोकेशन करेंगे, देन एससी में जाएंगे 16 रुपीज़ का एंड एसटी में 14 रुपीज़ का। तो यहाँ पर देखिए हम पहले जर्नल में क्लिक करेंगे, ये जर्नल का सीआरसी है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको देखिए टोटल लिमिट यहाँ पर पहले डालनी है। यहाँ पर भी आपका ये बाइफर्केशन हो सकता है कि हो सकता है ये आपका एक्सपेंडिचर प्लस चाइल्ड लिमिट, या चाइल्ड लिमिट में दे रहे हैं या एक्सपेंडिचर। अभी हम पीएमसी स्कीम के बारे में अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट से जो लिमिट जाएगी स्कूल के पास, वो टोटल जो है एक्सपेंडिचर लिमिट होगी। आपको स्कूल को चाइल्ड लिमिट नहीं देना है, क्योंकि चाइल्ड जो है सॉरी स्कूल आगे किसी एजेंसी को लिमिट प्रोवाइड कराने वाले नहीं है या एलोकेशन नहीं करने वाले हैं, वो डायरेक्ट खर्चा करने वाले हैं। तो उस केस में जो है डिस्ट्रिक्ट स्कूल को एक्सपेंडिचर लिमिट ही देगी। तो ये लिमिट जो है आपकी एक्सपेंडिचर लिमिट जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको पहले टोटल में उतना अमाउंट डालना है। अभी चूँकि हमारे पास यहाँ पर बैलेंस नहीं है पोर्टल में, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि छोटा सा अमाउंट मान लीजिए मैं 10 रुपीज़ अलाउ कर एलोकेट कर रहा हूँ। तो टोटल में पहले आपको 10 रुपीज़ डालना है, उसके बाद आपको एक्सपेंडिचर में भी 10 रुपीज़ डालना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। जब समग्र के लिए हम बात करेंगे तो मान लीजिए कि जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट बीआरसी को लिमिट दे रहे हैं, तो अगर 10 रुपीज़ यहाँ पर है, और जो बीआरसी को आप दे रहे हैं, तो बीआरसी का जो एक्सपेंडिचर और चाइल्ड लिमिट का भी बाइफर्केशन आगे हो सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर उनको एक्सपेंडिचर में आप 4 रुपीज़ दे रहे हैं, तो चाइल्ड में 6 रुपीज़ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक बाइफर्केशन मिल जाएगा, बट यहाँ पर आपको टोटल लिमिट डालनी पड़ेगी, टोटल कितनी है। ठीक है तो चूँकि अभी हम ये एक्सपेंडिचर लिमिट ही दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम पूरी 10 रुपीज़ जो है यहाँ पर डालेंगे, टोटल में 10 और एक्सपेंडिचर में 10। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है, ये आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है आपको कुछ इस तरह से एडिट का ऑप्शन दिखेगा। आप चाहें तो अगर कुछ मिस्टेक हो गई है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट कर देंगे तो आपके पास जो है फिर से ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा लिमिट देने के लिए। अगर आपको एडिट करना है, कुछ चेंजेस करने हैं अमाउंट में, तो आप पेंसिल की बटन पर क्लिक करेंगे तो ये एडिट का ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपकी ये लिमिट जो है एलोकेट होगी मेकर के लॉगिन से। उसके बाद इसको आपको अप्रूवल देना होगा। अप्रूवल देने के लिए आपको चेकर का लॉगिन करना होगा। तो अभी हम इसको लॉगआउट करके चेकर का लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर आपको चेकर का लॉगिन करना है। ये देखिए हमने चेकर का लॉगिन किया। यहाँ पर फाइनल यूज़र टाइप जो दिख रहा है, फाइनल मीन्स ये चेकर का लॉगिन है। तो ये लॉगिन करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जाना है फंड ट्रांसफ़र में, अप्रूव मदर सैंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन टू एजेंसी, इसमें आप जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपको दिखेगा काउंट
ड्राफ्ट में आपको दिखेगा कि आपने किसी एजेंसी का जो है लिमिट एलोकेट किया है मेकर से, अभी यहाँ से आपको अप्रूव करना है। तो यहाँ पर टोटल लिमिट दिखेगी, एक्सपेंडिचर लिमिट दिखेगी। तो आपको इसको क्लिक करना है, आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपको अप्रूवल का एक बटन दिखेगा अप्रूव का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये लिमिट जो है वो अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है इतनी लिमिट अप्रूव पर बटन पर क्लिक करने के बाद जो है इतनी लिमिट चाइल्ड एजेंसी को ऑटोमेटिक शो होने लगेगी। उनके जो जब भी इसमें जाएंगे वो क्लेम में जो है बिल क्लेम जनरेशन के टाइम पे वहाँ पर उनको इतनी लिमिट दिखने लगेगी। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था कि आपको आपकी चाइल्ड एजेंसी को किस तरह से लिमिट प्रोवाइड करनी है। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को आप अपने लेवल पर बना सकते हैं। इससे जो है आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन आपके जो भी स्कूल्स हैं या जो भी चाइल्ड एजेंसीज हैं उनके बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है जनरल, एससी एंड एसटी में। तो इस तरह से जो है आप आपके जो चाइल्ड एजेंसीज हैं उनको लिमिट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।